नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना जरूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज जिनके साथ हूँ उनसे बहुत बल मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है और हौसला बढ़ता है। जीवन की आपाधापी में कई दफा ऐसा हुआ कि संघर्ष में लगातार जूझते हुए हम जीवन में उत्थान पतन करते हैं, उठते चढ़ते गिरते हैं। मेरे अपने साथ भी ऐसा बीत चुका कई दफा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कई बार डूबा और उतराया, लेकिन इनके बिना इस शख्सियत जिससे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी, क्योंकि कहना जरूरी है, अधूरा है, बेमानी है। जी हाँ शोधार्थियों, मैं विभा रानी जी के कर्मठ समर्पित जीवट संघर्षशील जीवन की करीब 13 से भी ज्यादा सालों से साक्षी रही हूं। सेलिब्रेटिंग कैंसर सीरीज के तहत विभा रानी का कविता संग्रह समरथ प्रकाशित किया गया। प्रकाशक भी अवितोको रूम थिएटर की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला अवितोको है। अवितोको का मतलब है, जी हाँ आप जानते हैं, जय ब्रह्मात्मज, विभा रानी, विद्या, सौम्या और कोशी। हाल ही में विभा रानी कैंसर पर विजय पाकर सामान्य जीवन में लौटी हैं। उनका एक काव्य संग्रह द्वैभाषिक है। हिंदी की कविताओं के साथ साथ सभी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी मौजूद है और अनुवादक हैं निगहत गांधी, स्वप्निल दीक्षित और पत्रकार वत्सला श्रीवास्तव। विभा रानी का कहना है कि यह किताब और इसकी कविताएं ज्यादा बड़े पाठक समूह तक पहुंचे, इसलिए इसे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया। विभा रानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अधिकारी हैं, कविताएं लिखती हैं, रंगमंच पर अभिनय करती हैं। 15 से अधिक इनके नाटक, 2 फिल्में, एक टीवी सीरियल और 20 किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैथिली फिल्म मिथिला मखान को इनका राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। इसके गाने विभा रानी जी ने लिखे हैं। अपने निवास पर वे अवितोको रूम थिएटर के रूप में रंगमंच को लोकप्रिय बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही हैं। लोक कलाओं से भी इनका गहरा नाता है और वे अपने आप को लोक कलाकार कहने में फख्र महसूस करती हैं। शोधार्थियों, समरथ की सभी कविताएं उन्होंने उन सभी लोगों को समर्पित की जिन्होंने कैंसर को कैंसर मानने से इनकार कर दिया, जीवन को जीने का हर भरोसा और हर मौका दिया। यह किताब उन लोगों के नाम समर्पित है जिन्हें कैंसर ने अपने खाते में दर्ज कर लिया। संग्रह की भूमिका में विभा रानी जी लिखती हैं, कैंसर यानी रोगी और उसके अजीजों के जीते जी मौत, यही हम आज तक मानते समझते आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कैंसर एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। शायद ही कोई हो जो चाहेगा कि उसे या उसके करीबियों में से किसी को भी रोग लगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तमाम जांच पड़ताल के बाद जब विभा रानी को कैंसर होने की पुष्टि हुई, तब उनके सामने 2 ही विकल्प थे। या तो वह हालात का मुकाबला कर लेती, रोकर करती या हंस कर करती, पर इन्होंने हंसने को चुना, जीवन को चुना, जिजीविषा को चुना। अपनी जीवटता से वे इससे बाहर निकल पाई। इसी कारण वे खुद भी हंस सकी और अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मुस्कुराने के लिए विवश कर देती हैं। उन्हें लगा कि कैंसर के माहौल में गमगीन बनकर रहा जाए तो कैसे, तो क्यों ना इसमें जूझा जाए, और जूझने जैसे शब्द के बदले उसे मनाने, मान मनुहार या सेलिब्रेट करने जैसी स्थिति को विभा रानी जी ने कामयाब किया। इन शब्दों का इस्तेमाल वे लगातार करती हैं। सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन, उत्सव धर्मी है विभा रानी। इससे हमें खुद के ऊपर हंसने और जीवन को सकारात्मक पहलू में देखने की एक सहूलियत हो जाती है, एक आसान राह मिल जाती है। इलाज के दौर में भी उन्होंने सेलिब्रेटिंग कैंसर लिखा, इस पर लेख लिखे जो बिंदिया पत्रिका में छपा था। इस लेख में भी बहुतों को कैंसर जैसी बीमारी को समझने की प्रेरणा मिली। शोधार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं से आपको रूबरू कराऊंगी, और जैसा कि हमारे इस YouTube चैनल का कलेवर भी है कि कविताएं, रचनाएं कद्दावर हों,
रचनाएं सच्ची हों, जीवन से जूझती हुई, जीवन से टकराती हुई, यथास्थितियों को तोड़ती हुई, जड़ता को मुंह चढ़ाती हुई कविताएं हों, रचनाएं हों। रचनाकार बहुख्यात है, रचनाकार लोकप्रिय होता जा रहा है, रसूखदार है, पद प्रतिष्ठा पर है। उससे कहीं कहीं ज्यादा मायने है कि रचनाएं हमें दूर तक और देर तक साथ निभाएं, हमें डूबते हुए, हमें घबराते हुए, हमें बेचैन होते हुए उस आपाधापी से बचा लें, हमारी उंगली थाम लें, हमें रास्ता दिखाएं। और विभा रानी जी की कविताएं शोधार्थियों, मैं कमिटेड हूँ, प्रतिबद्ध हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये कविताएं आप सुनेंगे, मेरे साथ गुनेंगे इसे, और एक्सटेम्पोर जितना बन सकेगा मैं इसमें विवेचन करती जाऊंगी। आप इन 5 कविताओं को गुने, और कंटेम्प्ररी जो पढ़ रहे हैं आप पाठ्यक्रम में, एमफिल और पीएचडी के शोधार्थी, इन कविताओं को भी नोटिस में लें, जो जीवन सिखाती हैं, जीवन के प्रति आस जगाती हैं, जो आस और उम्मीद से भरपूर हैं। ऐसी कविताओं का स्वागत होना चाहिए। मौत से जूझती हुई विभीषिकाओं से, विपदाओं से, रोग बीमारियों से, पीड़ा से, बेचैनी से थाह देती हैं, फाहे की तरह काम करती हैं। पहली कविता है कैंसर का राग। आप देख रहे हैं शोधार्थियों, इस राग, अनुराग, रंग, मस्ती, मदहोशी के दौर में जो मौत है, जो मृत्यु है, जो विभीषिका है, जो विपदा है, उसमें से कैसे जीवन के राग को चुरा लेती हैं, अपना लेती हैं और आपका कर देती हैं। एक बड़ा रचनाकार होता भी वही है जो अपने सुख दुख को इस तरह से शेयर करे कि वो संवेदना बन जाए, दूसरे की वेदना में घुल मिल जाए। 10 मिनट में ही हाफ जाती है सांस चलने या बोलने में, सीना बजाने लगता है धौंकनी का राग, सर छेड़ता है तान गिन गिन का, मन घूमता है गोल गोल, या तन पता ही नहीं चल पाता कुछ भी, सब जैसे एक में गड्ढमड। नाखूनों पर चढ़ गया है गाढ़े गुड़ सा पॉलिश, नसों में फैल चुका है खेमों का काला संजाल, मुंह में छाले और पेट में आग का जंगल। कहाँ संभाले जाता है सारा खाना, खोया पाया है जंगल में भला इनका सामान कोई। बदन की दर्द भरी ऐंठन ता थई बोले, या नाचे बीथोवन की दर्द भरी कसकती धुन पर, या ठुमके जैज, वायलिन या गिटार पर, या पंजाबी या बॉलीवुड के गीतों की धुन पर जमती हवा पिघल कर निकलती है बदन के हर रास्ते। बादल से भी बड़ा और आसमान से भी ऊंचा राग है कैंसर और कीमो का। बच तो सकते नहीं तो आओ आओ मनाएं जश्न कैंसर के राग का, कीमो के भाग का। यकीनन इसी से निकलेगा राग जीवन का, इसी से निकलेगा राग जीवन का। शोधार्थियों, आप देख रहे हैं आस जगाती, उम्मीद जगाती, जीवटता को, संघर्ष को, जुझारूपन को सेलिब्रेट करती हैं विभा रानी और उम्मीद से भर देती हैं। हर अंधियारे में कई जुगनों को संगठित कर सूरज बनाने की कोशिश, जद्दोजहद इनकी कविताओं में दिखाई देती है, जो स्वयं प्रभा बने, जो स्वयं सिद्धा बने। तो इस संकल्प से वो केवल अपने लिए नहीं राह आसान बनाती, अपनी विपदा, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा से निजात पाने की कोशिश भर नहीं करती, बल्कि शोधार्थियों आप देखें कि अपने जैसों, अपने अपनों के लिए भी एक मुहिम सा, एक आंदोलन सा छेड़ती हैं, क्रांति का राग गाती हैं और उसे जीवन का राग बना देती हैं। दूसरी कविता है समंदर से प्यासे प्यासे। पैदा होती रही हुई सी जन्म में बार बार, इच्छाओं के फूल टंगे रहे हैं शाख दर शाख, कजरी, चैती, फगुआ, झूमर, घूमर पाड़ते रहे हैं राग दर राग। बोलने पर न बूझने का अभिनय या कलाबाजी, होती रहती है पल दर पल, मन की बातें पूरी होती हैं देह के वितान पर भर भर मन। खुश्क देह की खुश्क नमी आंखों में डोलती बोलती रही है, हम फिर भरे समंदर से प्यासे प्यासे निकलते रहे हैं
भरे समंदर से प्यासे प्यासे निकलते रहे हैं। हमारी प्यास का सबसे अलग अंदाज है जानम, कभी दरिया को ठुकराते हैं, कभी शबनम भी पीते हैं। विभा रानी जी की कविता हर कोने अतरे से, हर कूल किनारों से जैसे ऐसा लगता है कि किनारा कर अपनी गहराई और अपने विस्तार को देती हुई खुद में एक मुकम्मल, एक आस प्यास जगाती हुई और यह बताती हुई कि जीवन के इस आपाधापी में, अब इसे अभिनय कह लो, इसे कलाकारिता कह लो, इसे कलाक्रम कह लो या कलाबाजी कह लो, हमने तो हर जगह हर कोने से जिंदगी के क्षण को चुना है और बोया है। हमने अपने लिए सांस चुनी है, अपने लिए बहुत सारा ऑक्सीजन चुना है और हर दृश्य में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुंजाइश चुनी है, कुछ बेहतर रचने बचने की आस चुनी है और हम वही सौंपे जा रहे हैं। और ये सौंपना बहुत बड़ी बात होती है शोधार्थियों। तीसरी कविता है उम्र नींबू सी। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। इसमें आप एक लय पकड़िएगा, एक रिदम सी है कविता जो उसके इनर सेल्फ को और ज्यादा अच्छे से, प्रभावशाली ढंग से, बड़ी त्वरा के साथ प्रस्तुत करती है। कभी हवा तो कभी आसमान, कभी नौका तो कभी पतवार, कभी धूप तो कभी घास, कभी प्रीत तो कभी प्यास, कभी दिवस तो कभी सप्ताह, कभी पल तो कभी मास, कभी राग तो कभी पाप, कभी फूल तो कभी पराग, कभी चंदन तो कभी आग, कितने कितने रूपों में तुम आते रहे हो मेरे पास, कितने कितने रूपों में तुम आती रहे हो मेरे पास। मैं थी अनजानी, मैं ही थी अजानी, भोली मूर्ख, ना समझ ना सुन पाई तुम्हारी सांस, न परछ पाई तुम्हारी परस, न कर पाई तुम्हारे दरस। उम्र नींबू सी पीली पड़ती पड़ती हो गई खट्टा चूक। मुझे ये इस कविता का जो अंत एक ध्वनि के साथ होता है, जिस शब्द हो गई खट्टा चूक, कि बस वहीं अटक कर रह गई, जैसे वहीं रुक कर वहीं थम कर रह गई। और गुलजार याद आते हैं इस वोकैबुलरी में। आप देखें 2-3 शब्द मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे विभा रानी जी को गुलजार पसंद होंगे, क्योंकि जो शब्दों का एक रिदम बना रही हैं, या उम्र नींबू सी पीली पड़ती पड़ती, हरियाणा पहले खिलना अपनी पूरी तरह ताजगी के साथ, टटकेपन के साथ, अपने क्या कह सकते हैं, वो जो बिछलन सी होती है, जो नींबू की हरा सौंधापन, जो उसका वास सुगंध जो होता है, जो भीतर तक उतर जाता है। और धीरे धीरे प्याराना मतलब मैच्योर, प्रौढ़ता के साथ तुम्हारा रोम रोम में बस जाना, तुम्हारा बार बार साक्षात होना और मेरा पहचान न पाना। प्रेम इसी तरह से उन्मान लेता है, प्रेम इसी तरह से विकसता है, प्रेम इसी तरह से बढ़ता है। और जो बढ़ता जाए निरंतर, जो ऊर्ध्वमुखी हो, वो मन्यु का रूप है। तो प्रेम का लगातार गहराना और उन्मुक्त करना, उन्नत करना, यही प्रेम है। यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। तो ये जो लगातार आता रहा मेरे बीच, और जिसे मैं परख नहीं पाई, जिसे मैं पहचान नहीं पाई, और जैसे जैसे पहचाना ये गहराता गया, ये बढ़ता गया, क्योंकि राग अनुराग का रंग वही है जो ज्वालामुखी सा उठे और गिरे नहीं, बल्कि धीरे 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 अपना परवान चढ़े। तो इस प्रेम को मैं पहचान पाई। प्रेम कविताओं में शोधार्थियों ये बेहतरीन कविता हो सकती है कि नींबू की तरह पियर आना, धीरे धीरे उम्र जो है वो मैच्योर होती गई, गंभीर होती गई, परिपक्व होती गई। और मैंने जो ये आसपास स्मृतियां बटोरी, मैंने जो ये सारे अनुभव बटोरे, इसने मेरे संवेदनात्मक संसार को रचा। विभा रानी जी दरअसल यह आपसे कहना चाहती हैं। अगली कविता है कैंसर का जश्न।
क्या फर्क पड़ता है, सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सलोना हो या बिगड़ा, सर पर घने बाल हो या हुआ गंजा। जिंदगी से सुंदर गुदाज और यौवन में नहीं है कुछ। गुदाज गदगदाया बदन गुदगुदाया, मांसल, जीवन से भरपूर, राग रंग से भरपूर, उत्सव से भरपूर, उल्लास जोश से भरपूर। जीवन को मैं उस तरह से, उस नजरिए से देखती हूँ, उस तरह से परखती हूँ। विभा रानी जी कहती हैं, जिंदगी से सुंदर गुदाज और यौवन में नहीं है कुछ। आओ आओ मनाएं जश्न इस यौवन का, आओ आओ मनाएं जश्न इस जीवन का। उत्सव धर्मी है विभा रानी जी, और हर जीवन के हर अंग प्रत्यंग में, हर रेशे रेशे में वो अगर जीवन देख रही हैं, स्पंदन देख रही हैं, धड़कन देख रही हैं, और उसे उल्लास और जिजीविषा और जीवटता से उत्सव धर्मी बना दे रही हैं, तो वरेण्य है। बिग सैल्यूट विभा रानी। और शोधार्थियों, आप देखें कि ये कविता आपको बहुत दूर तक ले जाती है। घबराए बेचैन क्षणों में, डूबते उतराते क्षणों में आपकी बाह थाम लेती है और आपको ऊपर उठा देती है कि जिंदगी से पलायन नहीं करना है। जिंदगी की विपदाओं, बाधाओं, अवरोध और रुकावटों को देखकर कभी घबराना, छटपटाना नहीं है, बल्कि आस जगाए रखना है। भीतर के हौसले को, भीतर के विश्वास को, अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से हम इसे जीत लेंगे। और विभा रानी जी ने जीत कर दिखाया भी। अगली कविता है, और देखें जैसे मैं कि बार बार उन्हें एक उत्सव धर्मी कवि कह रही हूं, तो निश्चित तौर पर उत्सव केवल तीज त्योहार नहीं होते, उत्सव मान मनुहार भी होते हैं। और विभा रानी जी का संपूर्ण जीवन आप देखें, मैं उन्हें करीब 13-15 सालों से लगातार गुन रही हूँ, जान रही हूँ, परख रही हूँ और सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने जो उनको साखी रूप में देखा, जाना, वो तो यही है कि वो हर क्षण को त्योहार में बदलने में माहिर हैं। चूंकि कलाकार हैं, नाट्यकर्मी हैं, तो नाट्यकर्मी और कलाकार का एक सामाजिक जीवन होता है, एक समर्पित जीवन होता है। वो प्रतिबद्ध होता है, वो आबद्ध होता है अपनी सोसाइटी, अपने समाज से, प्रतिबद्ध होता है अपनी सोसाइटी से। और वो केवल अपने लिए नहीं, उसका अभिनय, उसका अनुभव, उसकी स्मृतियाँ, उसका संवेदन, उसका स्पंदन, सब कुछ समाज के लिए होता है। और विभा रानी जी इसी तरह से अपना जीवन जीती हैं। इस कविता में आप देखें, आज नहीं होली खेली, मुझे कविता बेहतरीन लगी शोधार्थियों, और इसे तो आप चिन्हित कीजिएगा, इसे नोटिस में लीजिएगा। आज नहीं खेली होली, पर पूरियां बेली, भरी कचौरियां हरे मटर की, काटी थोड़ी सब्जियां रिश्तों की गर्मी और होली की नमी के बीच। हिलते रहे पेड़ों के पत्ते और खिड़कियों पर टंगे पर्दे, पक गए सारे पकवान पारंपरिक, नाम लूं तो भर आएगा पानी मुंह में। यही पानी तो है जीवन का सार। पानी, आस, प्यास, जिजीविषा, इप्सा, यही पानी है तो जीवन का सार, जो बहता है होली में। पुआ, कचौरी, दही बड़े, टमाटर की चटनी, कटहल की सब्जी, मटन और भांग की ठंडई में। कैंसर ने मेरे कानों में ठिलाते हुए कहा, देखा, नहीं खेलने दिया मैंने तुम्हें होली ना। मैंने भेतरा कर कहा, इतने गाए गीत, इतना हंसी उत्तान तरंग, जगी इतनी देर, नींद भी आई चंगी, खाया भी खूब, सिलाए भी कपड़े। ए भाई मन की दहन कहीं और करो बयान। ए भाई मन की दहन कहीं और करो बयान। हमारे पास तो है रंगों से लेकर होलिका दहन तक के सामान। नगाड़ों से लेकर फगुनाहट की झंझनाहट तक के, नगाड़ों से लेकर फगुनाहट की झंझनाहट तक के जीवन राग। जाओ भाई, कर लो खुद को नजर बंद, बसा लो अपनी एक दुनिया, उसी में घूमते रहो। ओ मेरे बनैले सफरचंद, ओ मेरे बनैले सफरचंद, बनैले। तो ये दुखड़ा, ये दुख राग, ये वीत राग, ये विरक्ति, ये पलायन, ये व्यथा पीड़ा कहीं और जाकर बयान करो। मेरे कानों में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मेरा दिल दिमाग मलंग बेलौस है।
मैं बिंदास अपने जीवन को सेलिब्रेशन की तरह जीती हूँ, और आज भी इसीलिए मैं सेलिब्रिटी की तरह उसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, उस व्यथा को। और शोधार्थियों, निश्चित तौर पर माने, जैसे जैसे मैं बढ़ती गई हूँ और पढ़ती गई हूँ, मैंने जाना यातना रचनात्मक मूल्य होता है। यातना आपको सृजनात्मक बनाता है। सृजन की पीड़ा जो है वो गर्भ की में पलती हुई शिशु की तरह है, और रचनाएं जब बाहर निकलती हैं तो उनका नाभिनाल का संबंध दरअसल वो समाज से संबंध होता है। तो यातना हमेशा सृजनात्मक होती है, और सृजन धर्मी, उत्सव धर्मी विभा रानी के लिए ये यातनाएं कभी भी असर कर ही नहीं सकती। वे बाखबर हैं उन सारी चीजों से, उसके बावजूद बेअसर हैं इन सारी चिंताओं, विरक्तियों, विषाद। और ये जो बनैले सफरचंद कहा है कि जाओ कहीं और का द्वार खटखटाओ, जो जीवन को मातम की तरह मनाते हैं। मैं तो उत्सव धर्मी हूँ, मैं उल्लास और उमंग में जीवन को जीती हूँ, और इसी तरह जीती रहूंगी ताकि लोग इससे हौसला पाएं, प्रेरणा पाएं, जैसा कि मैं। बहुत शुक्रिया।